प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे कि आप सभी इस बात को पूरी तरह से जानते हैं कि अपना देश कोविड-19 महामारी से ग्रसित है, पूरा विश्व ग्रसित है। अभी तक कोई भी देश इस पे दवा का खोज नहीं कर पाया है। सुनना ये पड़ रहा है कि रूस ने एक वैक्सीन बना रखा है, लेकिन अब देखिए कहाँ तक सफलता मिलती है, ये बाद की बातें हैं। आज हम आप लोगों के सामने हिंदी विषय को लेकर के आए हैं। हिंदी विषय में हम लोगों को पढ़ना है कि उसमें कौन कौन से पाठ हैं, उसका इतिहास क्या है, गद्य क्या है, पद्य क्या है, और व्याकरण से संबंधित सारे पोर्शन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन किसी भी विषय को जानने से पहले उसके इतिहास को जानना बड़ा जरूरी होता है। इतिहास क्या है? जो बीत चुका है वो इतिहास है, उसी का अध्ययन करते हैं और आगे की प्रक्रिया में उससे हम शिक्षा लेते हैं, उससे हम नॉलेज लेते हैं, फिर आगे हम उसको देखते रहते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास यही बताता है कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी कहाँ से शुरू मानी जा सकती है। हिंदी में गद्य होता है, पद्य होता है, दोनों चीज़ों में अंतर है। अंतर यह है कि गद्य को गाया जा सकता है, गद्य को गाया नहीं जा सकता है, और पद्य को गाया जा सकता है। लेकिन दोनों में पहले कौन आया? तो पद्य पहले आया। पद्य में लोग गा करके इधर उधर अपना समय पास करते थे, उसी को उनके शिष्य लोग इकट्ठा करके लिखना शुरू कर दिए। जब उसे लिखना शुरू किया गया तो उसमें एक साहित्य का रूप देखने को मिला, जो नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज अनेक विधाओं में देखने को मिलता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य दो शब्दों से मिलकर बना है। हिंदी हमारे लिए साहित्य का काम करती है, यानी हिंदी सबके हित की बात सोचती है, इसीलिए यह साहित्य। लेकिन इसका विभाजन कैसे हुआ? काल विभाजन। काल का मतलब होता है समय, समय का निर्धारण कैसे हुआ? अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसका काल विभाजन किया हुआ है। अभी जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो इसका विस्तार से वर्णन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज हम जो काल विभाजन बताएंगे वो कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं के लिए। तो काल विभाजन में देखेंगे, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका काल विभाजन हम देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार से हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है? तो सबसे पहले आता है आदिकाल, उसके बाद से आता है भक्ति काल, उसके बाद से आता है रीतिकाल, उसके बाद से आता है आधुनिक काल अथवा गद्य काल। अब यहाँ पर देखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया है, वीर गाथा काल, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। या आदिकाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। या आदिकाल को अन्य कोई नाम दिया जा सकता है? तो यहाँ देखिए सिद्ध सामंत काल, ये राहुल सांकृत्यायन ने दिया हुआ है। वीर गाथा काल शुक्ल ने दिया हुआ है, और आदिकाल जो नाम दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। तो इसका एक समय सीमा पूछता है। इसका समय सीमा यहाँ देखिए, संवत 1050 से यानी 1050 से संवत 1375 तक इसकी समय सीमा कुल कितनी है? तो 325 वर्ष हम देख सकते हैं। यानी संवत 1050 से संवत 1375 तक 325 वर्ष तक ये रहा है, ठीक है। दूसरा आता है भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 से संवत 1700 तक। इसका भी समय सीमा 325 वर्ष से निर्धारित है। अगला देखेंगे रीतिकाल। रीतिकाल का समय क्या है? संवत 1700 से संवत 1900, ठीक है ना। इसका भी समय देखेंगे यहाँ से 1700 से 1900, यानी 200 वर्षों का यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। तो 200 वर्ष तक ये रहा। अगला है गद्य काल, जिसे आधुनिक काल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा क्या है? संवत 1900 से संवत 1984 तक है, विक्रमी तक। तो इसकी समय सीमा क्या है? 84 वर्ष। इस प्रकार से देखती हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है ये 4 भागों में बटा हुआ है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार।
प्रश्न ये पूछता है बोर्ड में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन को आप लोग लिखिए या दर्शाइए। तो आप लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या पूछता है, आदिकाल को नाम देने वाले कौन है? आदिकाल को नाम देने वाले कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को शीघ्र सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, ठीक है। आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो 1050 से संवत 1050 से संवत 1375, ठीक है ना। दूसरा है भक्ति काल की समय सीमा बता देंगे, रीति काल की समय सीमा बता देंगे, गद्य क्या लिया, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? 1900 संवत 1900 से 1984 तक ये समय सीमा निर्धारित है। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, जब हम गद्य काल या आधुनिक काल यहाँ जब आते हैं तो यही हम लोगों के सिलेबस में है, 9th में भी है, 10th में भी है और 11th और 12th यानी 10, 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं पर। तो आधुनिक काल के बारे में अध्ययन हम लोग कल करेंगे। आज के लिए छोटा सा वीडियो पर्याप्त है, इसको 2 बार 3 बार देखिए, सुनिए और एक शॉर्ट नोट तैयार करते रहिए और शॉर्ट नोट तैयार करके ग्रुप में शेयर करते रहें, ठीक है। इससे आपका नोट्स बनता रहेगा और पढ़ने में आसानी होगी, रिवीजन होता रहेगा, तभी हम तैयारी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।